हाँ लीजिए, आज अपन पढ़ते हैं, आगे चलते हैं गणानंद के पास। हिंदी साहित्य कक्षा 12, हिंदी साहित्य कक्षा 12 और काव्य खंड से अपन देख रहे हैं महाकवि गणानंद। और महाकवि गणानंद के बारे में अपन ने देखा था कौन से काल के थे ये? रीति काल। कौन से काल के थे? रीति काल। और रीति काल की जो 3 शाखाएं हैं उनमें किस शाखा के थे ये? रीति मुक्त काव्य के। रीति मुक्त यानी स्वच्छंद विचारधारा, जिन्होंने रीति के बंधन को नहीं माना, जिन्होंने रीति के बंधन को नहीं माना, रीति के बंधन को नहीं माना और उन्मुक्त विचारों से स्वच्छंद रचनाएं की थी, तो रीति मुक्त काव्य के प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1673 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बारे में अपन ने विस्तार से देख लिया था कि ये मोहम्मद शाह के यहाँ पर मुंशी थे, सुजान से प्रेम करते थे और प्रेम पीर के कवि माने जाते। किसके कवि माने जाते हैं? प्रेम पीर के कवि माने जाते हैं। प्रथम पद्य अपन ने देख लिया था और आज अपन देखते हैं इसी का दूसरा पद्य। आइए इसका रसास्वादन करते हैं, पढ़ते हैं अपन। सभी पद्य निकालें आप। आनकनि आरस निहारे बोकर गोकुल कहा मोचकित दसत्यो नदी डोली है। अक्षरों को चबा चबा कर, ऐसा अक्षरों को जैसे कोई फेंक रहे, अक्षरों को जैसे अपन फेंक रहे हैं, बॉल को फेंकते हैं ना, फेंकते हैं, कैच करते हैं, फेंकते हैं क्या, इसी प्रकार शब्दों को आपको बोलना। अनकनि अरस निहारी करे गोकुल कहा मोचकित दसत्यो नदी डोलिए। मन हुसो देखी हो किते कन पाली हो जो कुक भरी मुक्ता बुलाही आप बोली है। मन हुसो देखी हो किते कन पाली हो जो कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। जान कने आनंद यो मोहि तुम पेज परी जानिए गोटे कटेर टोन तुम लोली। जान कने आनंद यो मोहि तुम पेज परी जानिए गोटे कटेर कौन तुम लोली। रोई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी कहूँ तुम्हारी ये पुकार कान खोलिए। रोई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी कहूँ तो मेरी ये पुकार कान खोलिए। बहुत ही मस्ती भरा काव्य है, बहुत ही उन्मुक्त श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में भी कौन सा रस? विरह श्रृंगार। कौन सा श्रृंगार? विरह श्रृंगार। गणानंद जो सुजान से प्रेम करते थे और उसी प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ क्या करती थी? बेअदबी करती थी। मोहम्मद साहब के साथ क्या करती थी? बेअदबी, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। दरबार की जो अनुशासन होता है उसकी अनुशासनहीनता कर दी और जिसके कारण उसको क्या निकाल दिया? देश निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। और वो कहाँ चले गए? वृंदावन चले जाते हैं। निबार्क संप्रदाय के अंदर वो दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और वो जितने भी पद लिखते श्री कृष्ण की भक्ति में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? श्री कृष्ण की भक्ति में लिखते हैं। और भक्ति में पद लिखते हुए प्रत्येक पद में वो सुजान को नहीं भूले। ठीक है, देखिए फिर इसको पढ़ते हैं। अनकनि आरस निहारी पोकरे गोकुल कहा मोचकित दसत्यो नदी डोलिए। आनाकानी करना क्या मतलब होता है? आनाकानी करना मना करना। आनाकानी यानी मना। और आरसी किसे कहते हैं भाई? आनाकानी यानी तो मना करना। आरसी आपने देखा होगा गांव के अंदर, आजकल तो कम है, पुराने जमाने के अंदर हर व्यक्ति
एक छोटा सा कांच साथ में रखता था जेब के अंदर, कंगा रखते हैं ना वैसे वैसे छोटे से कांच साथ में रखते थे, मेले में छोटे छोटे कांच मिलते थे, और अपनी आम भाषा में क्या कहते थे उसको? आरसी कहते थे, आरती कहते थे उसको, आरसी कहते थे उसको, साहित्यिक भाषा में आरसी लिखा हुआ, यानी वो कांच, दर्पण। आरसी का मतलब क्या होता है? दर्पण बहुत बड़ा होता है, आरसी छोटी होती है। आज भी महिलाएं, आपने तो देखा होगा कि महिलाएं कभी विवाह शादी में जाती है और कहीं भी जाती है, एक छोटा सा बैग रखती है, बैग के अंदर कंगा है, काजल है, टीकी है, मांगी है, और ये कांच भी रखती है, ठीक है। तो वो श्रृंगार की सामग्री के अंदर। आनाकानी आरसी निहारी पे करे को करो, कब तक तुम आरसी को निहारती रहोगी? कौन कह रहा है? गणानंद कह रहा है। गणानंद उसको बार बार उसको बुलाता है, याद करता है, और वो श्रृंगार में डूबी हुई आरसी को निहार रही है। अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, अभी आती हूँ, बाद में हूँ, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। ध्यान कहाँ है? आरसी। ध्यान कहाँ है? आरसी। किसका? सुजान का। किसका ध्यान? सुजान का। सुजान का ध्यान आरसी में है। बार बार बुलाने के बाद भी सुजान आरसी में देखती है और गणानंद को कहती है आती हूँ, आती हूँ, और वो आ नहीं रही है, टाइम पास कर रही है, आनाकानी कर रही है। क्या कर रही है वो? टाइम पास कर रही है, आनाकानी कर रही है। तो वो दृश्य वो नायक नायिका को पुकार रहा है और नायिका उससे आनाकानी करती है, उसे बहाना बनाती है, देरी करती है। आनाकानी आरसी निहारी पे करे को कोलो, कब तक तू आरसी को निहारती रहेगी और कब तक आनाकानी करती रहेगी कि मैं श्रृंगार करके आ रही हूँ, आरसी को देखने का बहाना बना रही हूँ। कौन कह रहा है? गणानंद कह रहा है। यानी नायिका वो आरसी को देखती है, श्रृंगार कर रही है, और श्रृंगार करते हुए उस गणानंद की बात को अनसुना कर देती है, क्योंकि उसको तो अनसुना करना ही था, उसको तो छोड़ना ही था, ठीक है ना। आनाकानी आरसी निहारी पे को करलो कोल, कहाँ मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली, कहाँ मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली। और इस प्रकार वो बार बार जब निवेदन करता है कि कभी तो मेरी तरफ एक बार देख लो, कभी तो मेरी तरफ एक बार देख लो, यानी कभी तो तुम्हारी एक झलक मेरे ऊपर पड़ेगी। दीठी यानी देखना, और त्यो यानी तेरी, त्यो यानी तेरी दशा, यानी कभी तो मेरी दशा के ऊपर तुम तरस खाकर एक बार देखो, कभी तो मेरे ऊपर तरस खाकर एक बार देखो। मौन हुसो देखियो कितेक पन पालियो जो, मौन हुसो देखियो कितेक पन पालियो। तुम कब तक अपना मौन रखोगे? तुम कब तक अपना मौन रखोगे? कब तक ये मौन नहीं तोड़ने का प्रण पाले रहती हो? यानी ऐसा लग रहा है कि तुमने मौन धारण करने का प्रण ले लिया है। कौन कह रहा है? गणानंद कह रहा है, क्योंकि वो गणानंद से बोल नहीं रही है, गणानंद से बोल नहीं रही है, गणानंद की तरफ वो देख नहीं रही है। तो गणानंद कहता है कि कब तक तुम चुप रहने का प्रण पालन करती रहोगी, यानी कब तक चुप रहोगी। और मेरी भी जिद है कि एक बार तुम्हारी चुप्पी को तुड़ा कर रहूंगा, एक बार तुम्हें अपनी ओर दिखा कर रहूंगा। मौन उसको देखिए कितेक पन पाली हो, पन यानी प्रण, पन यानी प्रण, आरसी यानी काज, आनाकानी यानी मना करना, मना करना। मौन उसको देखियो कितेक पन पाली हो, कब तक तुम अपने मौन व्रत का पालन करती हो? कब तक तुम अपने मौन व्रत का पालन करती हो? यानी कब तक नहीं बोलोगे? कितना दिन नहीं बोली, मतलब कहते हैं ना कितने दिन नहीं बोलोगे, बस यही बात। इसे कहते हैं सांसारिक प्रेम। क्या कहते हैं? सांसारिक प्रेम की जो बातें होती है वो। मौन उसको देखियो कितने को पल पाली हो जो, कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए। कूक भरी का मतलब होता है पुकार, पुकार आवाज। कूक भरी मूकता, तुम्हारी जो बोलने को उत्सुक हूँ, तुम्हारी आवाज सुनने को उत्सुक हूँ, तुम्हारी चुप्पी मुझे डस रही है, तुम्हारी चुप्पी मुझे डस रही है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलिए, ये तुम्हारी चुप्पी डस रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार तू क्या करे, एक बार मेरी तरफ देखे और एक बार बोले।
यानी घनानंद उसको बार बार कहता है कि क्या तुझे मेरी दशा के ऊपर तरस नहीं आ रहा है? मैं बार बार तुमसे निवेदन कर रहा हूँ और इस प्रकार मैं पुकार रहा हूँ, पर तुम चुप धारण किए हुए हो। जान गन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परे, जान ये को टेर टेर, जान ये को टेक टेरे, कौन दो मनोलोही। जान गन आनंद यो, जान यानी मेरे प्राण, किसके? घन आनंद। घन आनंद कह रहा है कि मेरे प्राण जो है यो मोहि तुम्हें पेज परी, यानी तुम्हें मेरी प्राणों की परवाह नहीं है, मेरी दशा के ऊपर तुम्हें दया नहीं आ रही है, मेरे ऊपर तुम्हें दया नहीं आ रही है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो मेरी दया दशा के ऊपर क्या तुम्हें तरस आनी चाहिए। जान गन आनंद यो मोहि तुम्हें पेज परी, ये जो बहस जो हो रही है ना, तुम्हें पेज परी। जान ये को टेक टरे, कौन हो मनोरही, ये क्यों तुम्हें बार बार मुझे बहस करनी पड़ रही है। जान ये को टेक करे, कौन दो मनोरही। और मुझे इस बात का मलाल है, मनोरही यानी मलाल, मलाल यानी दुख, मलाल यानी क्या होता है? मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बार बार पुकारने के बाद भी तुम इस प्रकार आनाकानी कर रही हो, तुम मेरी तरफ देख नहीं रही हो, तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो, इस बात का मुझे क्या है? मलाल है। और आगे क्या कह रहा है वो? रुई दिए रहोगे कहाँ लो कहीं रहे। रुई देके, कानों में रुई देकर कितने दिन रहोगे? कानों में रुई देना मुहावरा है, कानों में रुई देना क्या है? मुहावरा। मुहावरा का कानों में रुई देने का मतलब ध्यान नहीं देना, किसी बात का ध्यान नहीं देना। रुई दिए रहोगे कहाँ लो कहीं राई वे, और तुम कब तक कानों में रुई डालकर बहरा होने का नाटक करोगी? बहरा होने का नाटक, हुड़ियों कर रहा हूँ, मार तो नहीं क्या हुड़ियों आवाज आ रही है फिर भी सुनिए, ध्यान नहीं। बहराई को यानी बहरा होने का नाटक करना, बहराई को यानी बहराई में। बहरा होने का नाटक यानी अनसुना करना, यानी अनसुना करना। और रुई दिए, रुई दिए रहोगे यानी कानों में रुई देना, कान में रुई डालना, कान में रुई डालना, ये क्या है? मुहावरा है। और कानों में रुई डालने का मतलब क्या होता है? अनसुना करना। तो कब तक तुम कानों में रुई डालकर रहोगी? कब तक अनसुने करके रहोगी? कब हूं मेरी ये पुकार कान खोले ही, और कब तक, कब मेरी पुकार जो है तो कान खोलकर मेरी पुकार सुनोगी। यानी घनानंद जो है, जो नायिका है कौन? सुजान। सुजान के द्वारा, घनानंद के द्वारा जब बार बार सुजान को पुकारा जाता है तो सुजान उसको अनसुना कर देती है। क्या कर देती है? अनसुना करती है, मिलने में आनाकानी करती है। ये प्रसंग हो गया, सुजान मिलने में आनाकानी कर रही है, घनानंद की बात को सुना अनसुना कर रही है। तब व्याकुल होकर घनानंद इस पक्ष की रचना करता है, इस बात को लिखता है। और वो कहना ये चाह रहा है कि कब तक तुम इस प्रकार की मेरी बात को अनसुना करती रहेगी, कब तक तो आरसी देखने का नाटक करती रहेगी, कब तक कानों में रुई डाली हुई रहेगी। और मेरी भी जिद है, और मेरी भी जिद है कि तुम्हारी जो ये मौन है, तुम्हारी जो मौन है, तुम्हारी जो चुप्पी है, मैं उसको एक बार तोड़ा कर रहूंगा। बिल्कुल समझ लीजिए। इसमें से कोई कठिन शब्दार्थ हो वो तुम्हें कोई नहीं है, नहीं आ रहा तो मुझे आप पूछ ले, बता दें। यानी वो घनानंद कहता है कि मैं भी इतना जिद्दी हूँ क्या तुम्हें एक बार बुलाकर रहूंगा और तुम्हें हट छोड़ना पड़ेगा। अब इसकी विशेषताएं अपन देख लेते हैं। विशेषताएं कौन कौन सी है बोलिए फटाफट। विशेषताएं नंबर 1 संगीतात्मकता, संगीतात्मकता। भाषा कौन सी? ब्रज भाषा। रस कौन सा? विरह श्रृंगार रस, विरह श्रृंगार रस। तो 3 तो बिल्कुल ही अपने
यहीं पर आ गई। और चौथा जो इसका प्रसंग है वो लिख लीजिए आप यहाँ पर, ताकि वो भी इसकी विशेषता हो गई। सुजान की प्रेम के सुजान द्वारा सुना अनसुना करने पर व्याकुल गणानंद की दशा का वर्णन। ठीक है, सुजान द्वारा सुना अनसुना करने पर व्याकुल गणानंद की दशा का वर्णन। और इसके अंदर जो अलंकार आए हुए हैं आप देखिए, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी है, आनाकानी आरसी, अद्योक्ति अलंकार भी है, आक्षेप भी है। उसके ऊपर आक्षेप लगा रहा तो कब तक अनसुना करेगी? आक्षेप लगा रहा है, आक्षेप लगा रहा नहीं लगा रहा है। तो आक्षेप अलंकार ये शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। तो ये अर्थालंकार, अर्थ में आक्षेप दिख रहा है, अर्थ में आक्षेप दिख रहा है ना, तो आक्षेप अलंकार। अच्छा, अनुप्रास अलंकार देखो, आनाकानी आरसी, ठीक है, करे को कौन, सही है बेटा। और देखो पन पाली हो, और देखिए टेक टरे, टेक टरे। तो इस प्रकार ये अनुप्रास अलंकार भी है। इसके अंदर मुहावरे का भी प्रयोग किया हुआ है, काव्य में मुहावरा का प्रयोग देखो। मुहावरा कौन सा है? कानों में रुई डालना। मुहावरों का प्रयोग काव्य में बहुत कम देखने को मिलता है, काव्य में मुहावरे का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें कानों में रुई डालना, कानों में रुई डालना, ये मुहावरे का प्रयोग है। और कब हूं तो मरिए, पुकार कान खोलिए, कान खोलकर सुनना, कान खोलकर सुनना यानी ध्यान देना, कान खोलकर सुनना यानी दो मुहावरे हो गए इसके अंदर, दो मुहावरे। तो परीक्षा के अंदर जब आप ये देखेंगे इसके अंदर ये दो मुहावरों का प्रयोग हुआ है, एग्जामिनर आपको नंबर देगा शानदार कि ये कहां से लेके आए है नहीं। इसके अतिरिक्त अब ये सारी बात, अब ये सारी बात क्या श्री कृष्ण के ऊपर लागू नहीं होती? सुजान की जगह आप श्री कृष्ण को मान लीजिए, सुजान की जगह किसको मान ले? कृष्ण के जितने भी मंदिर होते हैं आपने देखा होगा, मंदिरों के अंदर सजावट भी करते हैं, मंदिरों पूजा पाठ करते तो भगवान को स्नान भी कराते हैं, भगवान के वस्त्र चेंज करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। अब वो गणानंद भगवान को आराधना कर रहा है, बार बार पुकार कर रहा है, भगवान को दर्शन के लिए कह रहा है, और भगवान आनाकानी कर रहे हैं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। और वो जिद किए हुए बैठा भगवान के सामने कि कब तो तुम्हारे कभी तो तुम्हें मतलब बोलना पड़ेगा, कभी तो तुम्हारे मुझे दर्शन देना पड़ेगा, है ना बेटा। तो क्या ये सुजान की जगह कृष्ण हो सकता है? यस सर। तो सुजान की जगह जब कृष्ण होगा, सुजान वर्सेज श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, क्या ये श्लेष अलंकार नहीं हुआ? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार की उत्कृष्ट रचना है, श्लेष अलंकार की क्योंकि वो तो भगवान को याद कर रहा है। ये पते किसके लिए लिख रहा है? भगवान के लिए लिख रहा है। अब आप माड़ा नहीं सुजान को ले जा रही हो, मतलब वो सुजान को भूल नहीं पा रहा है। मैंने बताया ना आपको, वो सुजान को भूल नहीं पा रहा, याद कृष्ण को कर रहा है, भक्ति कृष्ण की कर रहा है, पद कृष्ण के लिए लिख रहा है, पर वो इस ढंग से लिख रहा है कि दुनिया को ऐसा लगे कि अपनी प्रेम की पीड़ा बता रहा है, जबकि भगवान से भी प्रेम होता है, भगवान के सामने भी पीड़ा रखी जाती है, प्रेम की पीड़ा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा पद्य था, आप इसकी विशेषता लिख लें, इससे संबंधित प्रश्न देखें, और इसके बाद में अपन अगला तीसरा पद्य देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे संबंधित जो वीडियो है, अन्य पद जो है आप लगातार इसको देखते रहे, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर इस बार धनानंद, क्योंकि 2 साल तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 2 साल का जो पाठ्यक्रम था कम हुआ था, और उसके अंदर ये पाठ बिल्कुल नहीं था, इस बार आया है, तो 100% इसमें से सवाल आपके 4 नंबर का आना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।